Hello students, welcome to YouTube channel of the Patankas tutorial. हम 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन रोटेशनल डायनामिक्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी हम नया कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लीनियर मोशन में मास प्लेज ए रोल ऑफ इनर्शिया, उसी प्रकार रोटेशनल मोशन का भी इनर्शिया होता है। The tendency of a body to maintain state of rest or state of uniform rotational motion about a given axis is called as an rotational or moment of inertia. तो हमने जब पहले 3 डेरिवेशन किए स्टूडेंट, इसके पहले का वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि ये कनेक्टेड है। इसके पहले के जो डेरिवेशन किए उसमें हमको ये फॉर्मूला मिला, रिकॉल। हमने ये एज्यूम किया कि कैपिटल I इज इक्वल टू सिग्मा समेशन I इक्वल टू 1 to I इक्वल टू n ऑफ एम आई इंटू आर आई स्क्वायर। रिकॉल स्टूडेंट, जब हमने डेरिवेशन किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, हर बार हमको ये टर्म मिला और इस टर्म को हमने नाम दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय assumption। तो अभी ये एम आई क्या है, व्हाट इज एम? तो वी कंसिडर दैट बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। रिकलेक्ट कीजिए, ये बॉडी जब रोटेट हो रहा है, जब ये बॉडी रोटेट हो रहा है तो हमने इस बॉडी के पार्टिकल लिए, पॉइंट मास लिए। रिकॉल m1, m2, mn, what are these student? These are the individual particle of point masses. These particles are situated at distance r1। ध्यान दीजिए बराबर, r रेडियस नहीं, मैंने बार बार आपको समझाया। r is the distance, r2 is the distance of second particle, likewise rn is the distance of nth particle from where, from axis of rotation। शॉर्ट में डायग्राम ड्रॉ किया स्टूडेंट मैंने। तो ये एम आई आर आई स्क्वायर क्या है? एम आई मीन्स मास ऑफ ईच पार्टिकल लिया हमने, और आर आई का स्क्वायर, आर आई क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो व्हाट विल बी ए न्यूमेरिकल डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड रोटेटिंग बॉडी इज द सम ऑफ अबाउट गिवन एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का जो हम डिफाइन करते हैं वो अबाउट गिवन एक्सिस डिफाइन करते हैं। गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफाइंड एज द सम। स्पेलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल। देखिए हर पार्टिकल का मास लिया और क्या किया, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम वेयर स्टूडेंट? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन है स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये कहां से आए? तो इसके लिए टेक्स्ट बुक में क्या है, ये पहले डिफाइन कर दिया है। ये जो टर्म आया है, ये जो हमने कैलकुलेट किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो ये टर्म हमेशा साथ में आया है और इस टर्म को हमने नाम दिया है स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आगे चलते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड्स। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। जैसे मैंने आपको पहले समझा स्टूडेंट, इनर्शिया ओनली डिपेंड्स ऑन मास, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। फर्स्ट वन, इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट, वन बॉडी और वन ऑब्जेक्ट कैन ऑफर नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज कर देंगे, सपोज यहाँ का एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपने यहाँ पे लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो देखो क्या होगा, फॉर गिवन सेम पार्टिकल द डिस्टेंस विल चेंज। इट मीन्स ए बॉडी कैन ऑफर नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंडिंग ऑन इट्स position of axis of rotation. Second thing, second it depends on mass of the body, total mass.
ऑफ बॉडी, रिकलेक्ट कीजिए, इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मास। उसी प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया ज्यादा होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमको बराबर समझने का स्टूडेंट, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अभी ये दो अलग अलग चीजें हैं स्टूडेंट, हमेशा स्टूडेंट को इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। मास कैन बी डायरेक्टली फाउंड, फिजिकल बीम बैलेंस के ऊपर मास निकाल सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए मेटल डिस्क, ऑर्डिनरी डिस्क, आपने कॉइन देखा या मेटल का डिस्क देखा है। कंसीडर ए मेटल डिस्क विच इज यूनिफॉर्म। यदि आप एक कॉइन लेंगे, इफ यू टेक द ए 10 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन, तो इसका मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट अस कंसिडर सिमिलर डिस्क, सिमिलर डिस्क है, डिस्क सिमिलर है, टोटल मास दोनों का सेम है। यदि ये 2 किलोग्राम है, इसका रेडियस सपोज 50 सेंटीमीटर है, तो इसके भी डायमेंशन सेम है, पर इसमें मास जो है ना, मास इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द सेंटर, ऐसा मास है। मतलब दिस डिस्क इज थिनर, थिनर एट द एजेस एंड थिकर एट द बेस। दूसरा एक जो डिस्क है, तीसरा एक प्रकार का डिस्क है, सेम डिस्क है। इस डिस्क में जो मास है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस साइड। आपका बाइसिकल व्हील लीजिए, कोई भी मशीनरी का व्हील देखिए, आप कोई भी मशीनरी का व्हील देखिए, तो उस केस में क्या है, तीनों डिस्क सेम है, तीनों का रेडियस और टोटल मास सेम है स्टूडेंट, बट यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग अलग है। पहले डिस्क में मास इज मोर, लार्जर मास इज सिचुएटेड नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस से इसका डिस्टेंस कम है। देखो आई डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। जो थर्ड डिस्क है स्टूडेंट, थर्ड डिस्क है, जो थर्ड वाला डिस्क है, उसमें क्या है कि मास इज सिचुएटेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस, बाइसिकल व्हील है, रोड रोलर है, रेलवे लाइन का कोई भी व्हीकल है, केन जूसर मशीन का आपने व्हील देखा है, यहाँ पे मोर मास इज ऑन द लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा स्टूडेंट? क्योंकि ज्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर सिचुएटेड है। ये जो यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका आई विल बी मॉडरेट, इसका आई विल बी मॉडरेट। इस व्हील से फर्स्ट केस से यहां ज्यादा होगा और सेकंड थर्ड केस से यहां पर कम होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेइंग टोटल मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं स्टूडेंट, आपको समझ में आएगा। सपोज यू टेक ए रॉड, एक आपने मेटल का रॉड लिया है, rod, cylindrical rod. Let us consider a cylindrical rod of some length, cylindrical rod metal का, which is rotating about in x, ऐसा rotate कर रहा है। सेकंड केस में you take the similar rod, thin rod लिया आपने, जिसमें कि डम्बेल शेप है, डम्बेल शेप, ऐसा रॉड है, देखो ऐसा रॉड है, रोटेटिंग अबाउट सेम एक्सिस। अभी इन दोनों केस में, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है कि मोर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट ए लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। देखो स्टूडेंट, ये एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देयरफॉर इस सेकंड केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन सेइंग टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। आई होप यू आर एबल टू फॉलो दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो moment of inertia depends on three factors: axis of rotation, total mass of the body, and distribution of mass. Moment of inertia is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Scalar quantity. It does not have the direction, only magnitude. What will be the SI unit? SI unit क्या होगा students का? तो SI units, ऐसा यूनिट्स, आफ्टर ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है स्टूडेंट?
प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो मास का यूनिट होगा स्टूडेंट किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस, द डायमेंशन विल बी m1 l2 and there is no time factor, therefore t0 are dimensions of the moment of inertia। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी स्टूडेंट आपको यह समझने का है कि ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर सिग्मा समेशन, इस केस में हमने जो बॉडी है इसको हमने कंसिडर, इसके जो पार्टिकल है वो कंसिडर डिस्क्रीट पॉइंट मासेस। मेरा कहने का ये मतलब है इस बॉडी में जो पार्टिकल है वो अलग अलग हमने कंसिडर किए हैं। इस प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। नॉर्मली यदि बॉडी में इफ ए बॉडी has continuous uniform distribution of mass, then we can use integration method। स्टूडेंट आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन। यदि कोई बॉडी, इफ ए बॉडी, कंसिडर ए बॉडी विच हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ए मेटल रॉड, ए कॉइन एक्सेट्रा, जितने भी हमको बॉडी डिस्कस करने का है वो हमारे इसमें, हमारे जो सिलेबस में है वो कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की बॉडी। So if the body has a uniform distribution of mass, then we can assume that body is divided into large number of small elements। बराबर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमने ऐसा एज्यूम किया कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग इनटू इन्फिनिटेसिमल, very small elements of the body. The mass of each element is dm. So let me to write this one. What is dm? Dm is mass of an element of the body, बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है मास का, तो वी कैन डिवाइड द बॉडी इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट। क्या वर्ड है स्टूडेंट, ये वर्ड है स्मॉल एलिमेंट, ईच ऑफ हैविंग सेम मास डी। इतने छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए हमने, इतने छोटे छोटे ने उसके पार्ट कर दिए कि हर पार्ट का मास सेम है। नाउ लेट अस कंसिडर, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेट अस कॉल दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये एक्सिस है। तो डिस्टेंस कितना होगा इसका डिस्टेंस, लेट मी कॉल r इज द डिस्टेंस। तो व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस से डिस्टेंस r है। देखो यहाँ पे r लिया हमने, एक्सिस से डिस्टेंस है। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, सिंगल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट is given by di, d मतलब स्मॉल और i मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। di विल बी कितना होगा स्टूडेंट, di विल बी इक्वल टू r स्क्वायर dm। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, जब ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया तो हमने कैसे लिखा था, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। तो यहाँ पर m की जगह क्या हो गया, m की जगह यहाँ पे हुआ dm इंटू r स्क्वायर। r इज व्हाट, r इज द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट। यदि हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का स्टूडेंट, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल
moment of inertia of the body about the given axis of rotation एक एलिमेंट का आ गया है तो हमको पता है इंटीग्रेशन करके हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला का स्टूडेंट, इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम। नाउ इंटीग्रेशन डी आई इज नथिंग बट आई टोटल, इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर आई मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। दिस विल बी ए फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ स्टूडेंट क्योंकि इसको हमको याद रखने का है। तो ये फॉर्मूला क्या है, यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का इंटीग्रेशन मेथड से हमको यूज होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे। देखो आर क्या है, व्हाट इज आर, विल टेक डिस्टेंस फ्रॉम वेयर स्टूडेंट, फ्रॉम एक्सिस, और इस डिस्टेंस का हम स्क्वायर करेंगे, विल टेक डिस्टेंस और इसका स्क्वायर करेंगे, देखो आर का स्क्वायर, और इसको डीएम से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम डेरिवेशन करेंगे या कोई रेगुलर शेप बॉडी है, ये जो इंटीग्रेशन मैंने लिखा है ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। जब हम रेगुलर बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये और ये सेम है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पर हमने डिस्क्रीट पार्टिकल लिया है और यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि डिफाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये गायरेशन वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट रोटेशनल मोशन, गायरेटिंग लाइक ए टॉप, इट इज गायरेटिंग, गायरेशन। जैसे हम कैसे कहते हैं लीनियर मोशन इज ए ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर मोशन, उसी प्रकार रोटेशनल मोशन को ऐसा भी टर्म किया जाता है, इट इज ए गायरेशन, रोटेशन। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए जिसमें कि स्टूडेंट मुझे हमेशा पूछते हैं, मैंने आपको बताया देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, एक्सिस ऑफ रोटेशन, टोटल मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यदि हमने किसी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स कर दिया फॉर ए फिक्स्ड रोटेशन, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने फिक्स कर दिया स्टूडेंट, तो फिर इट डिपेंड्स ओनली ऑन 2 फैक्टर, मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, रिकॉल। तो अभी इन दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करने का, हाउ डू यू मेजर ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दैट इज द क्वेश्चन। आपको पता है सबको मास कैन बी डायरेक्टली मेजर, कोई भी बॉडी है जैसे ये बॉडी है, इसका मास मेजर करने का तो हम फिजिकल बीम बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस है, उससे हम मास निकाल सकते हैं। बट हाउ टू फाइंड आउट ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने एक नया टर्म बताया है जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आइए समझिए, जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया, समझने के लिए रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं। हमने क्या एज्यूम किया कि बॉडी हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, हर बॉडी में देखो बॉडी का मास कभी भी एक जगह नहीं होता। सपोज ये पेन 20 ग्राम्स का है तो ये एक जगह नहीं है, इस स्केल का मास सपोज 50 ग्राम है तो इस पूरे लेंथ के ऊपर फैला हुआ है। तो हर बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एवरी बॉडी हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो यदि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैसे लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल रिटर्न सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, I takes value from 1 to n, or we can write alternatively in terms of integration r square dm। स्टूडेंट जब ये दो फॉर्मूले हमने लिखे हैं तब हमने एज्यूम किया है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और एलिमेंट, बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अभी इसी ये रियल सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को हम एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन में कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। हम क्या करते हैं
कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम रखते हैं, वी डू नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, or assume that this entire body has concentrated in a form of a particle. ये सिचुएशन रियल है, दिस इज द रियल सिचुएशन। क्या रियल स्टूडेंट कि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ रहे हैं आप लोग। अभी मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, सपोज ये 2 किलोग्राम का बॉडी है, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि ये 2 किलोग्राम एक स्मॉल पार्टिकल में यहाँ पे सिचुएटेड हो गया। होल बॉडी इज श्रिंक इनटू ए पार्टिकल हुज मास इक्वल टू टोटल मास ऑफ द बॉडी। और इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं k। दिस डिस्टेंस वी एज्यूम k। व्हाट इज k? डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल, इमेजिनरी पार्टिकल, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी देखो क्या होगा, जब ये पार्टिकल रोटेट करेगा, एक्चुअली पार्टिकल विल परफॉर्म नथिंग बट सर्कुलर मोशन, ऐसे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाउ आई विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर। एक ही पार्टिकल है, देखो एक पार्टिकल है तो क्या होता है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। नाउ समझने के लिए लेट मी कॉल दिस इज I1 एंड दिस मी कॉल एज एन I2, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको। वंस अगेन जरा समझने का कोशिश कीजिए। I1 is the moment of inertia of the body when body has a distribution of mass, real situation. And I2 is the moment of inertia of the body which is shrink into the form of a particle. What is K? ये K क्या है? Distance from axis of rotation है, तो ये moment of inertia होगा I2. Now if I1 का न्यूमेरिकल वैल्यू बिकम इक्वल टू I2, सपोज ये कुछ वैल्यू x है और ये भी वैल्यू x आया, तो दिस k, देन दिस k इज कॉल्ड एज एन रेडियस, डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। दोनों में क्या फर्क है स्टूडेंट? ये रियल है, ये हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। ये सिचुएशन इमेजिनरी है जिसमें हमने एज्यूम किया कि एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट। तो क्या डेफिनेशन होगा? व्हाट इज डेफिनेशन? कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज अ डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस है, k is the distance from axis of rotation, where if we assume entire mass of the body is concentrated, then this particle, this point mass offers same moment of inertia that of the body with actual distribution of mass. इन दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। इसका मतलब हमने क्या किया, एक पार्टिकल लेके k का डिस्टेंस एडजस्ट किया, k कैन बी एडजस्टेड, सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी फाउंड। तो ये इजी फॉर्मूला है। यदि किसी बॉडी का k पता है अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास हम निकाल सकते हैं, कैपिटल हम तो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, आपको समझाया फिजिकल बैलेंस से। तो m into k square will be a simple formula, there is no need of using this particular definition. तो आइए इसको डेफिनेशन हम समझते हैं। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन में रेडियस ऑफ gyration, radius of gyration about given axis, ये गिवन एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन is defined as the distance। ये देखो ये डिस्टेंस है, is the distance से k, कहां से? from axis, where if we assume, हमने ऐसा एज्यूम किया, if we assume that entire mass of the body
is concentrated, पूरी बॉडी का मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड, देन द point mass, then point mass offers same moment of inertia as of the body with actual distribution of mass of the body. ये इसका डेफिनेशन है स्टूडेंट. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर मास कॉन्सेंट्रेटेड है. व्हाट विल द एसआई यूनिट? व्हाट विल द एसआई यूनिट? तो एसआई यूनिट्स विल बी मीटर, डिस्टेंस है. एंड व्हाट विल बी डायमेंशन? तो डायमेंशन विल बी m0, l1 और t0 आर डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. I hope this point is clear to you. अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी स्टूडेंट आप बोलेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन से कैसे पता लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास? तो ये जो वैल्यू ऑफ k है, k का कुछ वैल्यू आएगा, इस फॉर्मूला से k निकाल सकते हैं. यदि k का वैल्यू ज्यादा है, if the k is more, this means mass is situated, distribution of mass is away from axis of rotation. k ज्यादा रहेगा तो distribution of mass is greater. यदि k का वैल्यू स्मॉल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विल बी क्लोजर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो k कैलकुलेट करने से विल गेट एन आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. ठीक है. तो स्टूडेंट इस टॉपिक में अभी आगे बढ़ते हैं. अभी देयर आर 2 क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन ऐसा है, टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. ओन एक्सिस बोला जाता है मतलब एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस, ऐसा भी नाम दिया गया है इसको, सेंट्रल एक्सिस. आपको समझाने के लिए स्टूडेंट, आई गॉट दिस बैंगल विथ मी. ये देखो, ये रिंग है. द बाइसिकल व्हील कैन बी कंसिडर ए थिन रिंग. एक कोई भी वायर लेंगे, उसको आप ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये रिंग है. दिस रिंग इज थिन रिंग. एक्सिस कहां पर है इसका? तो एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर. ये एक्सिस है ऐसा, मतलब ये रिंग ऐसा रोटेट कर रहा है. इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. सी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग. इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला निकालने का स्टूडेंट. तो लेट अस कंसीडर द रिंग हुज O इज द सेंटर, R इज रेडियस एंड कैपिटल M इज मास. अभी हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इस रिंग को, ये जो रिंग है इसका जो पूरा सरकमफ्रेंस है, इस रिंग को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. लेट अस डिवाइड द एंटायर रिंग इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, लेट रिंग बी कंसिस्ट ऑफ large number of small parts. इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? हम एलिमेंट. ऐसा इसके लिए कर रहे हैं स्टूडेंट क्योंकि हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करते हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, ईच ऑफ मास dm. व्हाट इज dm? तो dm इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट. इसका मतलब ये पूरा जो रिंग है इसको स्मॉल बहुत ही स्मॉल पार्ट, खाली समझाने के लिए ऐसा बड़ा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, स्मॉल पार्ट में हमने इसको ब्रेक कर दिया है. ईच पार्ट इज कॉल्ड एज एन एलिमेंट अलोंग सर्कमफ्रेंस. सबका मास dm. इसको डिस्टेंस कितना होगा एलिमेंट का? तो एलिमेंट का डिस्टेंस कैपिटल R है. कहीं पे भी लो, वेदर यू टेक हियर और एनीवेयर, डिस्टेंस विल रिमेन सेम. यदि इस रिंग को हम dm स्मॉल dm में डिवाइड करेंगे तो सेंटर से सब dm का डिस्टेंस सेम होगा स्टूडेंट.
जहां से कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, therefore moment of inertia of an element about its own axis, is given by, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्या बताया था फॉर्मूला मैंने हमको, सिंगल एलिमेंट है, एक का लिख रहे हैं, तो एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का डी आई, डी बीइंग स्मॉल, डी आई इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है स्टूडेंट, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस इज आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एम। ये हमने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन एलिमेंट। ऐसे सब एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, आर सेम है, डीएम सेम है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देयरफॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग about its own axis, be careful student, axis, own axis का मतलब क्या है, passing through center perpendicular to plane can be obtained by method of integration। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टाइम बताया, इंटीग्रेशन, वी मीन टू से कितना हो जाएगा ये, कि इंटीग्रेशन सिंबल डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर डी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज आई, और ये जो आर स्क्वायर है स्टूडेंट, आर कांस्टेंट है, देखो सब डीएम के लिए आर कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर इज आउट इनटू इंटीग्रेशन डीएम। अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन डीएम, बट इंटीग्रेशन डीएम signifies the total mass of the ring। इसको समझिए, डीएम क्या है स्टूडेंट, एक एलिमेंट का मास है, सारे डीएम आप ऐड कर देंगे, सारे डीएम प्लस डीएम प्लस डीएम, तो इंटीग्रेशन डीएम कितना होगा, टोटल मास ऑफ द रिंग, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम। देयरफॉर आई इक्वल टू, आई का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, आई का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट आर स्क्वायर इंटू एम, और it is equal to mr square. This is the formula for moment of inertia of the ring about an axis passing through its center and perpendicular to its plane। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क। इसके पहले हमने रिंग किया स्टूडेंट, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्क, फॉर एग्जांपल एक व्हील है, यूनिफॉर्म व्हील है, कैन बी कंसिडर डिस्क। घर में हम जो प्लेट यूज करते हैं कैन बी कंसिडर एज द डिस्क। ये जो डिस्क है, पहले डायग्राम में डिस्क इज शोन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड। So let us consider O is the center of the disk, R is the radius of the disk and capital M is the mass of the disk। अभी एक्सिस कौन सा है डिस्क का, तो डिस्क का जो एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क, जो डिस्क है, ये डिस्क का जो सेंटर है, तो एक्सिस ऐसे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसे एक्सिस को बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस और द ओन एक्सिस। अभी स्टूडेंट ये जो डिस्क है, इट इज कंसिडर्ड टू बी थिन यूनिफॉर्म, मतलब थिकनेस ऑफ द डिस्क इज निग्लिजिबल। तो वी कैन कंसिडर फर्स्ट पॉइंट हम कंसिडर करेंगे कि इसका जो मास है डिस्क का, मैंने आपको बताया कि जो मास है दैट मास इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो थिन डिस्क का जो मास है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द डिस्क।
for a thin disk, its mass will be distributed uniformly, बराबर है, uniformly on its surface area. जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा वो इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा. क्यों सरफेस पे? क्योंकि इसका थिकनेस निग्लिजिबल है स्टूडेंट. तो वी डिफाइन ए क्वांटिटी. सो वी हैव sigma, that is mass per unit area, इसको बोलते हैं एरियल डेंसिटी. तो सिग्मा कितना होगा? तो देयरफॉर सिग्मा विल बी, फॉर्मूला सिग्मा होगा मास ऑफ डिस्क, पूरा मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द डिस्क. तो मास कितना है स्टूडेंट? मास ऑफ द डिस्क है कैपिटल एम, और ये जो डिस्क है इसका सरफेस एरिया कितना होगा? डिस्क सर्कुलर है तो सरफेस एरिया होगा स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. क्या यूनिट होगा? यूनिट क्या होगा? तो मास का यूनिट किलोग्राम और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर. इसके ऐसा यूनिट होंगे स्टूडेंट किलोग्राम मीटर स्क्वायर. अभी जब हमने रिंग का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला स्टूडेंट, तो रिंग को स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड किया. तो अभी आपको समझने का है कि ये जो डिस्क है, इट कैन बी एज्यूम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्री रिंग्स. ऐसे रिंग में हम डिवाइड कर सकते हैं. देखो ऐसे रिंग, वेरी थिन रिंग, वी कैन कंसिडर एंटायर डिस्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट्री रिंग. वो आपने टॉय देखा होगा कि एक के ऊपर एक रिंग रखते हैं तो इट बिकम ए सॉलिड डिस्क. मतलब एंटायर डिस्क कैन बी एज्यूम कंसिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ द एलिमेंट्री रिंग. समझने के लिए मैंने एक डायग्राम में अलग से रिंग ड्रॉ किया. ये रिंग है, मतलब ये रिंग है, दिस इज द रिंग. द रिंग एट द सेंटर, जो सेंटर में रिंग होगा, ये जो रिंग एट द सेंटर होगा उसका रेडियस 0 होगा, और द रिंग जो सरकमफ्रेंस में होगा उसका रेडियस कैपिटल आर होगा. मतलब एलिमेंट्री जो रिंग रहेगा स्टूडेंट, इट विल बी ऑफ द वेरियस रेडियस. तो लेट अस कंसिडर an elementary ring of radius x and thickness dx. मैंने डायग्राम समझने के लिए बड़ा बनाया, एक्चुअली ये रिंग बहुत स्मॉल है, आपको बार बार समझा. ये रिंग है तो इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस है x, और इसकी जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है वो dx है. अभी इस रिंग का, ये जो रिंग है इसका मास निकाल सकते हैं. मतलब हम क्या करने वाले हैं, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे. तो डिस्क विल बी कंसिस्टिंग ऑफ मेनी रिंग्स हुज रेडियस चेंजेस फ्रॉम 0 to r. कंसिडर एलिमेंट्री रिंग, इसका मास कितना होगा? तो मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द रिंग. अभी ये पॉइंट आपको बराबर समझने का स्टूडेंट. ये जो रिंग है, यहाँ पे नॉर्मली जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट को हाउ मच द एरिया ऑफ द रिंग, तो स्टूडेंट आंसर देते हैं पाई आर स्क्वायर. ये जो रिंग है इसका एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होगा. एक हम एग्जांपल से समझते हैं. देखो ये मेरे हाथ में एक वायर है जिसका कि मैंने रिंग बनाया है. ऐसी मेनी रिंग्स आर देयर ऑफ वेरिएबल रेडियस. आर यू फॉलोइंग मी? तो ये जो रिंग है इसका रेडियस x है. ये रिंग यहाँ ड्रॉ किया, इसका रेडियस x है और थिकनेस कितना है? x है. इसका हमको एरिया निकालने का स्टूडेंट. इसका एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होगा ना, ये वायर का एरिया पाई आर स्क्वायर नहीं होगा ना. तो यदि वायर को हम ऐसे कट करेंगे, देखो कट किया वायर और ऐसा इसको स्प्रेड किया,
तो देखो रिंग क्या हो गया, रिंग हैज बिकम, ये जो रिंग है ये रिंग किसके बराबर हो गया, ऐसा रिंग हो गया, एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट वायर हो गया। इसका लेंथ कितना होगा, तो लेंथ इसका होगा सरकमफ्रेंस लेंथ, और थिकनेस कितना होगा इसका, थिकनेस इज dx। आई मीन ये जो रिंग है स्मॉल एलिमेंट्री रिंग को जो आप कट करेंगे तो ये एक रेक्टेंगल जैसा रहेगा। तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग विल बी हाउ मच, मास ऑफ द एलिमेंट्री रिंग dm विल बी सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द रिंग, कितना होगा 2 पाई x into dx. So this will be 2 pi sigma x into dx. ये हमने क्या निकाला, एक एलिमेंट्री रिंग का मास निकाला dl। अभी रिंग का डिस्टेंस कितना है, देखो यहां से एक्सिस पास हो रहा है ना स्टूडेंट, यहां से एक्सिस पास हो रहा है, तो ये एलिमेंट्री रिंग का डिस्टेंस कितना है x है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, therefore मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन elementary ring about कौन सा, about its own axis, its own axis, रिंग का एक्सिस और डिस्क का एक्सिस सेम है स्टूडेंट, तो क्या फॉर्मूला होता है, यू नो डी आई इक्वल टू मास डी एम इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ये एक्स लिया। हाउ मच इज डीएम, डीएम सब्सटीट्यूट करते हैं, डीएम कितना वैल्यू है स्टूडेंट, डीएम का वैल्यू है 2 पाई सिग्मा एक्स डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना होगा, दिस विल बी 2 पाई सिग्मा एक्स क्यूब डी एक्स। ये क्या निकाला हमने, व्हाट इज दिस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। ऐसे मेनी रिंग्स है, हर रिंग का एक्स अलग होगा, थिकनेस सेम रहेगा, तो यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालने का है तो यू कैन फाइंड बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द entire disk can be can be found by method of integration, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या वैल्यू होगा स्टूडेंट, दैट इज कैसे होगा, एक रिंग का है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट डी आई, आई टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आई, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में होगा इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू r। ये जरा समझ लेते हैं स्टूडेंट, ये देखो ये एलिमेंट्री रिंग है, जो रिंग सेंटर में रहेगा, इस डिस्क के सेंटर में जो रिंग रहेगा उसका r 0 रहेगा, और जो रिंग सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा उसका रेडियस कैपिटल R होगा। इसका मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट R, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई सिग्मा एक्स क्यूब dx। अभी ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा कि डी आई का इंटीग्रल आई, लिमिट फ्रॉम, लिमिट क्या होगा इसका 0 टू आई, राइट हैंड साइड में स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में ये 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है, 2 पाई सिग्मा इज कांस्टेंट, तो दिस इज 2 पाई सिग्मा टेकन आउटसाइड, एक्स क्यूब का इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन इंटीग्रल इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, और इसका लिमिट होगा फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। अभी क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर आई माइनस 0 इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा इनटू अपर लिमिट एक्स को आर, एक्स इज रिप्लेस बाय आर, मतलब सब्सटीट्यूट करेंगे तो कितना होगा R4 अपॉन 4, लोअर लिमिट कितना होगा स्टूडेंट, तो लोअर लिमिट 0 होगा। नाउ दिस कैन बी रिटर्न, इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, दिस इज 2 पाई सिग्मा इनटू R4 डिवाइड बाय 4, ये फाइनल रिजल्ट होगा, बट सिग्मा इज नोन ना,
सिग्मा सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम सिग्मा लिख सकते हैं। सिग्मा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, सिग्मा इज हाउ मच? सिग्मा इज पाई अपॉन एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किससे किया? इसको मल्टीप्लाई किया r4/4। चेक प्रॉपरली, ये सिग्मा का वैल्यू है। तो ये पाई और पाई कैंसिल, एक आर स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, 2 आएगा, और ये 2 कैंसिल होगा तो 2 2 जार 4। तो क्या फाइनल रिजल्ट मिलेगा? फाइनल रिजल्ट विल गेट आई इक्वल टू कैपिटल एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। This is the formula for moment of inertia of a disk about its own axis. ये स्टूडेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये आंसर अभी कंप्लीट हो गया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। इस लेसन में अभी 2 थ्योरम्स है, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो वी हैव टू, हमको ये समझने का स्टूडेंट कि इन थ्योरम का क्या यूज है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि किसी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन हम चेंज कर देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो इन थ्योरम का क्या यूज है कि यूजिंग दिस थ्योरम, सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का एक एक्सिस में पता है, इफ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एक्सिस, तो हम अननोन एक्सिस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो यूजिंग these theorems we can find the moment of inertia about a suitable axis, proper axis होना चाहिए of a body if it is known about another suitable axis। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि ये बॉडी है सपोज, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में नोन है, सपोज इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा स्टूडेंट। तो जो अननोन एक्सिस है उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो पहला थ्योरम है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। इसको इसके लिए नाम दिया गया स्टूडेंट परपेंडिकुलर एक्सिस, क्योंकि इसमें एक्सिस परपेंडिकुलर है, और ये थ्योरम एक लेमिना को अप्लीकेबल है। तो आइए समझते हैं लेमिना क्या होता है। ए बॉडी ऑफ एनी शेप और साइज, कोई भी बॉडी लीजिए, रेगुलर इरेगुलर बॉडी, इफ द थिकनेस, बॉडी का जो शेप एंड साइज ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस इज नोन एज एन लेमिना। हमारा ये कहने का मतलब है स्टूडेंट मेरा कि ये जो बॉडी लेमिनर बॉडी होगा, लेमिनर बॉडी वो 2 डायमेंशनल होगा। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी ये एक स्मॉल बुकलेट है, देखो इस बुकलेट का लेंथ है, ब्रेड्थ है और थिकनेस है, कंपेरेटिव थिकनेस है। तो ये लेमिना नहीं होगा स्टूडेंट। यदि मैं इस नोटबुक का, यदि ये एक पेज निकाल लेता हूँ, इफ आई टेक 1 पेज आउट, देखो इस नोटबुक में से एक पेज निकाल लिया, तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम है स्टूडेंट, पर इसका जो थिकनेस है, अभी इसका जो थिकनेस है दैट इज निग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एनी बॉडी regular or irregular whose thickness is negligible is called as an lamina। और ये थ्योरम खाली लेमिनर सेक्शन को ही एप्लीकेबल है। अभी आप कोई भी एक बॉडी लेंगे, सपोज 3 डायमेंशनल बॉडी लिया और उसको आपने कट किया, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेटल प्लेट है, नाइफ जो हम यूज करते हैं टू कट द ऑब्जेक्ट, उसका थिकनेस स्मॉल है। चॉकलेट में हम जो एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं उसका थिकनेस, ऐसी सब प्रकार की जो बॉडी है वो लेमिनर सेक्शन बॉडी है। तो आइए इसका पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। तो लेट अस ट्राई टू फॉलो, लेट अस कंसीडर दिस इज द लेमिना, ये लेमिना है। लेट मी कॉल, ये लेमिना है, लेट मी नेम इट ए बी सी। ए बी सी इज ए लेमिना। तो ये जो लेमिना है, इस लेमिना में
जो पहला एक्सिस है, फर्स्ट एक्सिस है, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब जो एक एक्सिस में से पास हो रहा है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है. लेट मी कॉल दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लेमिना. मतलब यदि ये लेमिना है स्टूडेंट, तो जो एक्सिस पास हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लेमिना है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द lamina, plane lamina, about an axis. Let me to name this axis. Let me call this axis be OZ, and it is rotating. ये जो lamina है, it is rotating about this axis. ऐसा rotate कर रहा है. तो moment of inertia about this axis, let me call as in IZ. क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट इस एक्सिस का? दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लेमिना. अभी इट इज इक्वल टू, ये जो आई जेड है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ एडिशन, सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. एक एक्सिस हमने सेलेक्ट किया स्टूडेंट, बराबर समझिए. वो कहां से पास हो रहा है? प्लेन से पास हो रहा है, प्लेन ऑफ द लेमिना, और परपेंडिकुलर है. जो रिमेनिंग दो एक्सिस है, देयर आर टू एक्सिस. लेट मी कॉल ये एक्सिस जेड एक्स एक्सिस है. लेट मी कॉल इट इज एन एक्स एक्सिस. तो लेमिना कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा. लेट मी कॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई एक्स. और जो थर्ड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है. लेट मी कॉल ये थर्ड एक्सिस वाई एक्सिस है, तो लेमिना ऐसे रोटेट करेगा. लेट मी कॉल दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई वाई. थ्री डायमेंशनल डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द लेमिना, दे आर कोप्लेनर इन द एबीसी प्लेन में. पर जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन. और एक और प्रॉपर्टी है कि ऑल दिस थ्री एक्सिस आर कॉन्करेंट. एक्सिस आर कॉन्करेंट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेम. मतलब जिस पॉइंट से जेड एक्सिस पास हो रहा है उसी पॉइंट से ये दोनों एक्सिस पास हो रही है. तो व्हाट थ्योरम सेज, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा थ्योरम का? थ्योरम सेज मैथमेटिकली कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई is the mathematical form of the statement of perpendicular axis theorem. जरा ध्यान दीजिए, इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. ये स्टेटमेंट करेक्टली लिखने का बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क है आउट ऑफ 3. होपफुली यू आर फॉलोइंग मी. अभी इस थ्योरम को हमको प्रूव करने का है. वी हैव टू प्रूव द थ्योरम. तो आइए प्रूफ ऑफ द थ्योरम समझते हैं. प्रूफ ऑफ द थ्योरम, द प्रूफ. तो प्रूफ अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट, दिस लेमिना इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट. जैसे मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं. इस लेमिना को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट. लेट अस कॉल मास ऑफ द एलिमेंट इज dm. व्हाट इज dm? मास ऑफ एन एलिमेंट. ये जो एलिमेंट है ये कौन से प्लेन में सिचुएटेड है? इन द प्लेन ऑफ द लेमिना है. तो लेट मी कॉल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस एलिमेंट इज x, y. क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो कितना डिस्टेंस होगा इसका? इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऐसा होगा. तो स्टूडेंट हम ये थ्योरम का भी प्रूफ समझते हैं. This lamina is divided into large number of small element. Let us suppose dm is the mass of an element and this consider out of many element. See, these are the element, all of them has same mass dm. Out of many element, let us take one element at p whose coordinates are x, y. ये x और y प्लेन है. तो अब कितना डिस्टेंस होगा? इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर Pn and Pm are perpendicular drawn on the y-axis and x-axis. So how much is this distance? From x-axis, this distance will become y, and from y-axis, this distance will become x. Be careful student, opposite होता है. x एक्सिस से डिस्टेंस y है और y एक्सिस से डिस्टेंस x है.
So we can write the moment of inertia of entire lamina by integration method. Recollect student कि moment of inertia of the plane lamina about x axis that is by assumption कितना है x axis में इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एज्यूम किया Ix, तो Ix इज इक्वल टू कैसे याद रखने का मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट Ix मींस इंटीग्रेशन सिंबल, देन यू हैव टू कंसीडर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, x एक्सिस से इस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है तो y स्क्वायर dm. Similarly, moment of inertia of the plane lamina about y-axis से कितना होगा तो y-axis में moment of inertia we are assuming student Iy, तो Iy is equal to इंटीग्रेशन सिंबल, याद रखिए इंटीग्रेशन सिंबल, y-axis से डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर dm. यहाँ पे स्टूडेंट एक मैं आपको पॉइंट 1 करना चाहता हूँ, स्टूडेंट हमेशा यहाँ मिस्टेक करते हैं, जब Ix लिखा तब यहाँ y है और Iy लिखा तब यहाँ पे x है. नाउ कंसिडर द z एक्सिस. स्टूडेंट ये जो z एक्सिस है, z एक्सिस ऐसा है देखो एक्चुअली स्पीकिंग, तो ये z एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है, लेट मी कॉल डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस इज r. z एक्सिस से जो डिस्टेंस है, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस इज r. तो हाउ मच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस? Moment of inertia of the lamina about which axis student? Z axis will be equal to, by assumption Iz is equal to इंटीग्रेशन, कितना डिस्टेंस है ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट r, तो r स्क्वायर dm. These are three different equations. Let us name them equation 1, equation 2 and equation 3. Now we have to relate, हमको किससे रिलेट करने का है Ix और Iy को Iz से रिलेट करने का है. तो इन देखो डायग्राम देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल लो, सपोज PNO, ये ट्रायंगल PNO राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कितना होगा इस ट्रायंगल में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज that is OP square, ये hypotenuse OP square is equal to PN square plus ON square. देखिए डायग्राम, how much is OP square student, तो OP square is R square. How much is the PN square, तो PN square is nothing but Y square. और ON देखो, ON डिस्टेंस, ये जो ON डिस्टेंस है ये भी x है कि ON डिस्टेंस इज सेम एज MP डिस्टेंस, so this is equal to x square. This value we can substitute in equation 3. So substituting in equation 3, ये वैल्यू थर्ड में लिखते हैं स्टूडेंट, ये वैल्यू आर स्क्वायर यहाँ पर, तो कितना होगा देखिए कि Iz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिंबल, ये इंटीग्रेशन, और इसका वैल्यू हम लिख रहे हैं आर स्क्वायर का वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो आर स्क्वायर कितना है, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एम. ऑल ऑफ यू नो ये सम इंटीग्रेशन हम इसको अलग कर सकते हैं बाय रूल ऑफ इंटीग्रेशन. सो हाउ यू कैन राइट दिस वी कैन राइट इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम. ये देखो दो टर्म देखो राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन 1 एंड 2 है. वाई स्क्वायर डी एम इज हाउ मच, वाई स्क्वायर डी एम इज नथिंग बट आई एक्स, और एक्स स्क्वायर डी एम इज हाउ मच आई वाई. Therefore Iz is equal to Ix plus Iy, from which equation we are using equation number 1
एंड टू हमने यहाँ पे यूज किया स्टूडेंट्स को ध्यान दीजिए. दिस इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम.